चलिए देखते हैं। तो हम लोग का है आज का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 3 है, क्लास 10 है ना, क्लास 10 भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि जब तक राष्ट्रवाद को नहीं समझेंगे चैप्टर नहीं समझ में आएगा, है ना। कि भारत में ये नेशनलिज्म राष्ट्रवाद वाली भावना कब आई, है ना। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब हो गया देश के प्रति, देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ, है ना, देश के प्रति प्रेम भावना, है ना, देश के प्रति प्रेम की भावना, है ना। यानी देश के प्रति जब प्रेम भाव जाग जाए, यानी कुछ करने का, इसे मर मिटने का भी, है ना। क्या चीज कि देश के प्रति हम मर भी जाएंगे अगर जरूरत पड़े तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हो गया, देश के प्रति प्रेम की भावना, है ना। देश के प्रति प्रेम की भावना, फिर बलिदान, त्याग, है ना, देश के लिए त्याग भी कर देंगे, बलिदान भी देंगे, है ना। और जरूरत पड़े तो मर भी जाएंगे, है ना। तो वो हो गया राष्ट्रवाद की भावना। क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना। तो यहाँ पे हमारा था भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, जिसमें हम लोग राष्ट्रवाद को समझे कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति प्रेम की भावना। और ये कब जागी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कब आई। तो देखिए, जब यूरोप में राष्ट्रवाद आप पढ़े, कहां पे, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे आप फ्रांस देखें, जर्मनी देखें, है ना। यस सर। तो वहां पे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, तभी तो लुई 16वां, है ना, फ्रांस के जो शासक थे, है ना, कहां के, फ्रांस के, कौन थे, लुई 16वां। तो उसको राजगद्दी से कैसे उतार के फेंक दिया, है ना। जब उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागी कि नहीं, हमें अब राजा नहीं चाहिए, है ना, क्या नहीं चाहिए, राजा नहीं, अब जनता का शासन होना चाहिए, यानी जनता जिनको चुनेगी वो प्रतिनिधि शासन करेगा, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लुई 16वां को गद्दी से उखाड़ के फेंका, है ना। यस। तो राष्ट्रवाद की भावना जो है वहीं से जागी। और फिर भारत, तो धीरे धीरे भारत में भी ये लोगों में भावना आई, ये विचार आया, भाव आया कि नहीं, हमें भी राष्ट्र के प्रति कुछ करना है, हमें भी आजादी लेनी है ना, हमें भी लोकतंत्र होना है, हमें भी लोकतंत्र होना है, स्वतंत्र होना है। ये भाव कैसे आया लोगों में, तो ये यूरोप से, क्योंकि यूरोप में सबसे पहले चला, है ना। जैसे कब हुआ, फ्रांस की क्रांति 1789, है ना। कौन सा किला था वहां जो फेमस था, बास्तील का किला, है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो वहां पे बास्तील का किला था, जो घृणा का केंद्र था लोगों के लिए। लोग उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे उस किले से। क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जो पकड़ के है वहीं रखा गया था, बास्तील के किले में, एकदम नजरबंद, चारों तरफ सेना होती थी। और ये बास्तील का किला जो है ढह जाता है, इन्हें ढह दिया जाता है बाद में। लोग जब जमा होते, मतलब क्रोधित हो जाते, उग्र हो जाते लोग, तब उस किले को गिरा दिया जाता है ना। तो राष्ट्रवाद की भावना हमें वहां से मिली, तो हम लोग भी जागे, यानी भारत के लोगों में भी ये भावना जागी। कौन सी भावना, राष्ट्रवाद की भावना, यानी देश के प्रति कुछ करना है ना, देश के प्रति कुछ करना है, देश के प्रति प्रेम भाव जागा, है ना। मर मिटने का, बलिदान देने का, त्याग देने का, ये भावना आई जब मन में, तो यहाँ के लोग भी जागरूक हो गए पूरे, है ना, कि नहीं, हमें भी लोकतंत्र होना है, स्वतंत्र होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय जो है भारत में, राष्ट्रवाद का उदय पूर्ण रूप से अगर कहा गया है कि जैसे महात्मा गांधी, कौन, महात्मा गांधी, है ना। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, महात्मा गांधी। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है महात्मा गांधी का, वो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869, है ना। स्थान कौन सा है, पोरबंदर, गुजरात, पोरबंदर गुजरात, है ना। गुजरात में हुआ है जब, पोरबंदर नामक जगह पे, है ना। इसके पिता माता, इसके पिता कौन थे, करमचंद गांधी। कौन थे, करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, है ना।
और माता का नाम क्या था? पुतली बाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, है ना, ये इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। अब महात्मा गांधी जो है वो 1915 में भारत वापस लौट के आते हैं। कब आते हैं? 1915 में। क्योंकि आपको पता है इससे पहले ये कहाँ थे? तो इससे पहले ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और उसके बाद जब वकालत की पढ़ाई इनकी पूरी हो गई तो उसके बाद उसकी तैयारी के लिए, है ना, यानी प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, उसके लिए वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट कर आए। महात्मा गांधी भारत लौट के आए, है ना, भारत लौटे। कब लौटे? 1915 में। ठीक है। तो राष्ट्रवाद की भावना ये जो है महात्मा गांधी आने के बाद पूरा एकदम जोर शोर पकड़ लिया था, है ना। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जब महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए, देखिए उनका पहला जो शिक्षा दीक्षा है वो राजकोट में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजकोट। महात्मा गांधी का प्राथमिक शिक्षा जो है ना, वो कहाँ पे हुआ? राजकोट में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजकोट में। इनकी शिक्षा महात्मा गांधी की, क्योंकि इनके पिता जो थे करमचंद गांधी वो राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के दीवान। महात्मा गांधी के पिता जो थे वो राजकोट के दीवान थे। दीवान का मतलब वो जैसे मुंशी होता है उस टाइप से, है ना। तो पैसे की कमी तो नहीं थी, कह सकते उतना कमी तो नहीं था, है ना, क्योंकि अगर उस टाइम पे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया तो आप सोच सकते हैं धनी परिवार से होगा तभी तो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पहले महात्मा गांधी कोर्ट में रहते थे, एकदम कोट सूट बूट, है ना। बाद में जब भारत आए तब उन्होंने अपने कोट सूट बूट को त्यागा और एक धोती पहन के रहने लगे, है ना। ऐसा क्या हुआ? तो जब वो वहां पे वकालत की पढ़ाई कंप्लीट किए, कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो प्रैक्टिस के लिए उनको कहाँ बुलाया गया था? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में उस समय गोरे काले का पूरा भेद चल रहा था। गोरे काले का भेद मतलब समझे, जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे, एक जरा भी नहीं। अगर मान के चलिए कोई काले लोग हैं, है ना, वो गोरे लोगों की तरफ काम करने भी चला गया तो उसको मारपीट देते थे। उसके बाद कोई भी पद जो है उनके लिए नहीं था। कोई भी पद, कोई भी सरकारी पद होता है ना, तो काले लोगों को उस पद पर आने को नहीं मिलता था, यानी पार्टिसिपेट कुछ नहीं। काले लोगों को देखना भी पसंद नहीं, सारे गोरे लोगों के लिए सारा पद था, है ना। तो इसके लिए महात्मा गांधी उन लोग के लिए लड़े, वकालत किए, काले लोगों के लिए वकालत किए और वकालत में जीत हासिल हुआ इसका, यानी एक बड़ी जीत हुई। और उसी समय से महात्मा गांधी पूरे विश्व में फेमस हो गए कि हाँ महात्मा गांधी है ना, क्योंकि उन्होंने जीत दिलाया। यानी अब क्या हो सकता था कि जो काले लोग हैं वो भी अपने सरकारी पद पर अब जा सकते थे, और उनसे अब वैसा कोई घृणा जो है वैसा कोई कर नहीं सकता था। अगर कोई करे तो उसके लिए क्या हो सकता था? हाँ, वो कंप्लेन भी कर सकता था, पहले कुछ नहीं होता था। यानी अब जीत दिला दिया था, है ना। जिसके कारण महात्मा गांधी को काले लोगों ने कहा कि आप यहीं पर रहिए, है ना, हमें सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, तो आप हमें सेवा की मौका दीजिए, आप यहीं रहिए। तो महात्मा गांधी बहुत समय तक वहीं रहे, है ना, अपनी पत्नी को ले जाते, उनको भी ले गए थे, वहीं रहे। 1915 में वो भारत आए। कब आए? 1915 में जो है महात्मा गांधी कहाँ आए? भारत आए। जब वो भारत आए तो भारत की स्थिति देखकर बहुत दुखी हुआ उनको। भारत की जो स्थिति थी वो देखकर क्या हुए? बहुत दुखी हुए। क्या स्थिति था? तो दयनीय स्थिति था लोगों का, भूख के मारे, है ना, किन्हीं के पास खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है ना, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं, बात सुनिए, कोई भी सुविधा नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने सूट बूट को त्यागा, क्योंकि वो सोचे कि अगर हम इस तरह से सूट बूट पहनेंगे और हम जितना खर्च करेंगे इसके पीछे में, उतने में 10 लोगों का कपड़ा हो जाएगा, है ना, तो क्यों ना हम इसको छोड़ दें, और इसलिए धोती को पहनने लगे। समझ में आया? 1915 में वो भारत आए थे। उसके बाद 1917 की अगर बात करें तो वो चंपारण गए थे। कहाँ पे गए थे? चंपारण, जो बिहार में है ना। चंपारण जिला कहाँ है? बिहार में। वहां क्यों गए थे? तो वहां पे एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला नामक। कौन? नाम क्या था? और ये एक पुअर पीसेंट था, राजकुमार शुक्ला। ये कहाँ के व्यक्ति थे? चंपारण के, है ना।
चंपारण से आया था ये राजकुमार शुक्ला। किनको लेने के लिए? महात्मा गांधी को, क्योंकि उनको पता था कि महात्मा गांधी उसको न्याय दिला सकते हैं। आखिर क्या हुआ था राजकुमार शुक्ला के साथ? तो वहां पे नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और हुआ ये था नील की खेती करवाया जाता था। और आप जानते हैं कि नील की खेती जो होती है ना, जिस खेत में आप करेंगे नील की खेती, वहां पे दूसरा फसल तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा बंजर टाइप में, तो कहने का मतलब दूसरा फसल होगा ही नहीं, वहां पे बेकार हो जाता है। इसलिए कोई जो है किसान इसको लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज उस पर क्या करते थे? दबाव डालते थे। क्योंकि अगर आप मान के चलिए नील की खेती बोले करने के लिए और आप दूसरी खेती कर दिए, फिर आपको क्या करता था पता है ना? खेत पूरा घोड़ा के साथ आया और बर्बाद करके चल जाता था। उसके बाद लोगों को मारा पीटा भी जाता था इसके लिए। तो लोगों को जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी, जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। और भारत का जो नील था ना, उसका डिमांड जो है विदेशों में बहुत ज्यादा था। डिमांड समझते हैं ना, मांग ज्यादा था, इसलिए करवाते थे। उसमें बेनिफिट था इन लोगों को, और खेती करने के बाद इन लोगों को कुछ मिलता भी नहीं था। अब क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? जो नील का डिमांड जो विदेशों में था वो घट गया। क्यों? अब नील की खेती वही लोग करने लगे, तो डिमांड घट गया। अब अंग्रेज क्या करे? तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम लोगों से कह के अब लोगों को खेती करवा की फायदा। अरे खेती क्यों करवाता वो? क्योंकि अब वो बेचेगा कहाँ? क्योंकि वहां तो खुद खेती हो रहा है उसका। तो अंग्रेजों ने सोचा चलो कुछ करते। क्या किया? इन लोगों को बोला देखिए अब आपको खेती नहीं करना होगा नील की, है ना, आप लोग क्या करिए, इतना इतना रुपया जो है हमको दे दीजिए सभी जगह। तो लोग बहुत खुश हो गए कि चलो अब हमको भले खेती ना करना पड़ेगा, इतना देना है, इधर उधर से ले के दे दिया। लेकिन वास्तव में मेन बात क्या था? अरे नील की खेती को करवाता है क्यों, जब बिकता ही नहीं कहीं। तो जब ये बात लोगों को पता चला, तब लोगों को पछतावा होने लगा कि हमें तो ऐसे भी खेती नहीं करना होता ना, पैसा देख तो फंस गए। इसीलिए राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी के पास आए थे यहाँ, समझे? तो कहाँ पे? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में एक अधिवेशन होने वाला था। कहाँ पे? लखनऊ में एक अधिवेशन होने वाला था। कहाँ पे? लखनऊ में। तो वहां महात्मा गांधी गए थे, वही धोती में, लोग एकदम सूट बूट में बैठे हुए थे। महात्मा गांधी को देखकर मजाक उड़ा दिया, है कि नहीं? इन महात्मा गांधी जब बोलना शुरू किया, सबका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। बात समझे कि नहीं? और ये राजकुमार शुक्ला जो है वहीं पर गेट के पास, जैसे यहाँ अधिवेशन चल रहा है, गेट के पास खड़े थे कि महात्मा गांधी निकलेंगे हम ले चले, है कि नहीं? लेकिन महात्मा गांधी बिजी थे, वो निकले अभी पीछे पीछे पीछे, जहां जाए वहां पीछे पीछे, समझे कि नहीं? जिधर जाए उधर पीछे पीछे चलने लगा। कौन? राजकुमार शुक्ला। तो महात्मा गांधी पूछे क्या बात है? तो बताए कि देखिए ऐसा ऐसा समस्या है हमारे साथ, हम लोगों से पैसा ले लिया गया है, जब मांगने जाते वापस तो वो देता नहीं है। हम लोगों ने थाना में केस दर्ज भी करवाया, FIR भी ये सब करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वकील को भी रखा, वकील को भी पैसा दे दे के थक गए, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। तो आप एक काम करिए, हमारे यहाँ चलिए, क्योंकि आपसे ये हो जाएगा, है ना, आपसे हो सकता है, तो आप हमारे साथ हमारा कहाँ चलिए? चंपारण चलिए। तो महात्मा गांधी बोले देखो हम तो नहीं जा सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते, अभी हमको यहाँ ये काम करना है, क्योंकि उनको कलकत्ता भी जाना था। कहाँ जाना था महात्मा गांधी? कलकत्ता। बोले हम अभी नहीं जा सकते, है ना, हम नहीं जा सकते। तो अब क्या हुआ कि जब वो बोले नहीं जा सकते, तो ये राजकुमार शुक्ला जो है वो उनके पीछे पीछे जिधर गए उधर चलना शुरू कर दिए। तो महात्मा गांधी थक बोले ठीक है, हमारा जो अंतिम अधिवेशन बाबू कलकत्ता में है, तो एक काम करना, तुम वहां आ जाना, रेलवे स्टेशन पर रहना, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। टाइम से पहले, एकदम टाइम से पहले राजकुमार शुक्ला पहुंचल है। कहाँ पे? कलकत्ता का रेलवे स्टेशन, है ना। महात्मा गांधी अपना काम पूरा करके आए, देखते एकदम पहले से हाजिर है। कौन? राजकुमार शुक्ला। उनके साथ वहां बैठे ट्रेन में, और कहाँ उतरे? पटना जंक्शन पर। कहाँ पर उतरे? पटना जंक्शन पर। जब वो पटना जंक्शन पर उतरे, कौन? महात्मा गांधी। तो वहां पे उतरने के बाद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ गए, क्योंकि वो एक वकील थे। क्या थे? वकालत करने वाले, है ना, वकील। क्योंकि देखिए वकील जो है काम तभी करेगा जब उनको सारा चीज पता चलेगा कि आखिर समस्या क्या है। ये तो गरीब किसान है, उसको इसको उतना तो पता नहीं है कि ये क्या क्या फाइल किया है नहीं किया है, तो वो कौन बता सकता है? वहां का जो वकील है वही बता सकता है ना। तो इसीलिए महात्मा गांधी उनके पास गए। लेकिन वहां पर क्या हुआ सुनिए, जैसे वो एंट्री लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में, तो अंदर गए। जब उसका नौकर जो है, राजेंद्र प्रसाद का नौकर, इनको देखे लगा कि तो गरीब किसान है ना, बाहर में बिठा दिया, क्योंकि उनके साथ महात्मा गांधी गए थे। और भी सिंपल ऐसे बना तो तुम्हें तो है कोई, बैठा दिया नीचे।
कहाँ पर, बाहर में, है ना, जैसे बगीचा टाइप होता है ना बाहर, वहाँ बैठा दिया, बैठिए अभी घर में नहीं है, वो आएंगे थोड़ा देर से। अब महात्मा गांधी को प्यास भी लगा था। अब जैसे ही वो उठे और कुआं वहीं बगल में था बाहर में, पानी लेने के लिए नौकर बोला रुको 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 रुको, नहीं रुको हम पानी देंगे, है ना। अब समझ में आया। तो वहाँ महात्मा गांधी को पता चल गया यहाँ क्या है, छुआछूत वाला हिसाब है ना। बस महात्मा गांधी तुरंत वहां से निकल लिए और कहाँ पहुंचे, मुजफ्फरपुर। कहाँ पर, मुजफ्फरपुर। पटना से फिर कहाँ पहुंचे, मुजफ्फरपुर पहुंचे। 12 बजे रात, कितना, 12 बजे रात, 12 बजे रात वो पहुंचते मुजफ्फरपुर, जहाँ पे जेपी कृपलानी जो कि एक शिक्षक है, वो उनके स्वागत के लिए वहां पहुंच गए अपने विद्यार्थियों को लेकर उतने रात में। किनकी स्वागत में, महात्मा गांधी की स्वागत में, है ना। कहाँ पे, एकदम स्टेशन पर, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर, और वहां से उनको रिसीव किया। उसके बाद ये गए, अगला दिन थाना गए, जो वहाँ का चौकी था वहाँ पे गए पूछताछ के लिए। तो वहाँ के थानेदार ने सीधा बोल दिया कि आपका ये मामला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के हैं नहीं, तो आप जाइए, आपको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको क्यों बताएं कुछ। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद ये बोले ठीक है, चल गए वहां से और सारा चीज वो अपना व्यवस्था करने लगे। और सबसे पहले किनको झाड़ा पूरा, मतलब पूरा बोला, जिन वकीलों को ये लोग पैसा दिया था कुछ कर नहीं रहा था, पूरा उनको डांटा, है ना। उसके बाद सारा चीज सोर्स स्रोत निकाला कि क्या क्या था नहीं था। उसके बाद केस लड़ना स्टार्ट किया। चंपारण का स्थिति भी बहुत खराब था। वहाँ के लोग मैले कुचैले जैसे तैसे फटे पुराने कपड़े, कितना दिन से नहाते नहीं थे, ऐसे रह रहे थे। बात समझे कि नहीं। तो महात्मा गांधी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ गए और पत्नी उनकी समझाती थी कि नहीं साफ सुथरा रहने से क्या होगा, यानी स्वच्छता उसी समय से स्टार्ट हुआ है ना। तो उनकी पत्नी बताते थे नहीं आप साफ सुथरा रहिए, है ना, इसमें बीमारी फैलेगा, ये सब। तो महात्मा गांधी अपनी पत्नी को उसी के लिए लेके गए थे और महात्मा गांधी अपना इधर वकालत कर रहे थे। और वकालत जब किए तो महात्मा गांधी ने डिमांड किया कि आप जो है पूरा पैसा वापस करिए, या तो 50% वापस करिए, है ना। तो जब बहस हुआ तो उन लोग जब हार गया, है ना, जब देखा कोई मौका नहीं है, ठीक है, तो उन लोग तैयार हुआ कितना के लिए, 25% देने के लिए। कितना, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने जितना दिया था उसका 25% देना मान लिया। बोला चलो, महात्मा गांधी बोला ठीक है जो दे रहा है चलो दो, समझे। तो इस तरह से 25% सभी को वापस मिल गया। तो वहां भी न्याय दिला दी महात्मा गांधी, किनको, राजकुमार शुक्ला को। उसके बाद वहां से अंग्रेज चंपारण से ही भाग गए, समझे कि नहीं, सब भाग गए। अब इसके बाद देखिए इस तरह से 1917 में चंपारण हुआ, नील की खेती खत्म। अब ये नील क्या था जानते हैं, जैसे जो जींस अभी पहने हैं उसमें जो कलर डला हुआ है नील कलर, नीला कलर का, ये वही है नील की खेती। नील इसी में यूज होता था। और नील को तैयार करने में क्या होता था, जैसे लोग काट के ले जाते थे फैक्ट्री, वहां पे एक हौदा होता था, क्या होता था, उसमें पानी डाला जाता था और नील को डाला जाता था, वही ऊपर में काट काट के ऊपर वाला उसको डाल दिया। उसके बाद उसमें गांजा खींचा जाता था, पूरा ऐसे दबाया जाता था पैर से पूरा। उसके बाद उससे जो रस निकलता, मतलब कलर निकलता था, वो दूसरे हौदा में जाके स्टोर होता था, फिर उसको सुखाया जाता था। में इस तरह बनाया प्रोसेस था। इसमें सब लोगों को नुकसान किसको है, आम जनता, वही सबसे ढुलवाता था, सब करवाता था। ये हो गया। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी पूरी तरह से आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन समझते हैं ना, राष्ट्रीय आंदोलन। कौन चीज, क्या चीज, राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे आप समझिए, आप जानते हैं कि पहला वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक, ये आपको पता है पहला विश्व। और ये दो राष्ट्रों के बीच हुआ था, दो राष्ट्रों के बीच हुआ था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी और एक मित्र, ठीक है। तो और दूसरा विश्व भी सटा हुआ हो गया, दूसरा विश्व भी हो गया, है ना। कब हो गया था, 1939 से 1945 के बीच, 1939 से 1945 के बीच। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये सेकंड वर्ल्ड वार, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार किनके बीच हुआ, धुरी और मित्र राष्ट्र। देखिए धुरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र में कौन था, फ्रांस था, सोवियत रूस था, है ना, सोवियत रूस था, इंग्लैंड था आपका, यानी ब्रिटेन था। फिर सेकंड वर्ल्ड वार जब तब अमेरिका आया है मित्र में, ठीक है, पहला में नहीं था, सेकंड में। क्यों, क्योंकि जापान ने क्या किया था, अमेरिका के एक हिस्से पर मतलब कह सकते हैं आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था, जिसके कारण
अमेरिका कूदा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और कितने बम गिराए थे? 2 परमाणु बम, और जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा नागासाकी। और उन 2 बमों का नाम आपको पता है? लिटिल बॉय और फैट मैन, ये कूट नाम था बमों का, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस समय हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर इस समय हुआ, और इसके बीच में बहुत सारे आंदोलन हुए। जैसे सबसे पहला आप समझ सकते हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो लास्ट में वो भारत छोड़ो आंदोलन। उसके पहले आपका दांडी मार्च हो गया, है ना। क्या हो गया? दांडी मार्च हो गया। उसके बाद एक आपका हो गया असहयोग आंदोलन हो गया। क्या हो गया? असहयोग आंदोलन हो गया। तो ये सभी आंदोलन जो है, यही है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय यहीं से मनाया था, इसी से, है ना। तो ये सब आंदोलन मतलब क्या? और फिर देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड का, रॉलेट एक्ट, काला कानून जिसको कहते हैं, मार्शल लॉ, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? तो इसके तहत, असहयोग आंदोलन के तहत क्या था कि महात्मा गांधी का कहना था कि अगर अंग्रेज यहाँ पे है तो क्यों है? क्योंकि हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, हम उसको लाभ दे रहे हैं, उसके सामानों को हम खरीद रहे हैं, उसके वस्तुओं को खरीद रहे हैं, हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं उसके, फिर वकालत करने के लिए जाते हैं, सेना में भर्ती हैं, तो हम ना हेल्प कर रहे हैं उसको, तभी वो यहाँ। अगर हम किसी भी प्रकार से उसकी हेल्प ना करें तो फिर वो अपने आप यहाँ से चला जाएगा। किनका कहना था? महात्मा गांधी का। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। और यह असहयोग आंदोलन यानी सबसे आह्वान किए महात्मा गांधी कि कोई भी वकील वकालत करने के लिए नहीं जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, और जो सेना में है वो सेना में नहीं जाएंगे, और उनके सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, यानी कोई भी सामान उसका नहीं खरीदना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जब उसको बेनिफिट ही नहीं होगा तो यहाँ रहकर क्या करेगा? अपने आप चला जाएगा। ये असहयोग आंदोलन एकदम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि एक जगह था चोरा चोरी, है ना। कौन सा? चोरा चोरी। अब ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, है ना। बात समझे? तो इस जगह पे क्या हुआ, जब लोग निकले थे ना, जब लोग निकले थे यही विरोध में, असहयोग आंदोलन के लिए लोग निकले थे, तो वहां पे चोरा चोरी नाम जगह था, जहां पर एक थाना था, चौकी था। जब वहां से लोग गुजर रहे थे तो थाने वाले ने, यानी पुलिस चौकी जो था, तो पुलिस ने उनको रोकना चाहा। क्या करना चाहा? रोकना। बात समझे? जब भीड़ नहीं रुका, बहुत ज्यादा भीड़ था ना, नहीं रुका, तो उसने फायरिंग कर दिया। क्या कर दिया? फायरिंग। अब लोगों का गुस्सा और फूट गया, बढ़ गया, और चारों तरफ से थाना को घेर करके आग लगा दी, जिसमें 23 गो पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितना? 23 पुलिसकर्मी। और आप जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा पर विश्वास रखते, वो खून खराबा तो नहीं चाहते, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? खून खराबा हुआ ना। इसीलिए महात्मा गांधी को ये असहयोग आंदोलन जो है वो वापस लेना पड़ा। अब बात करें, ये चोरा चोरी कहाँ था? गोरखपुर। कहाँ पे था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में था आपका चोरा चोरी, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था? असहयोग आंदोलन क्या है? तो भी आप लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे आप असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, क्या बोले इसमें महात्मा गांधी, याद हो गया? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लेना पड़ा? तो यही कारण था, जो चोरा चोरी में घटना घटा। ठीक है। अब है दांडी मार्च। क्या है? दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या है? तो ये साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जब यहाँ आए ना, तो उन्होंने एक आश्रम तैयार किया, साबरमती आश्रम, जहां पर वो रहते थे, और उनके अनुयायी भी रहते थे। अनुयायी मतलब उनका साथ देने वाले, वही रहते थे। ठीक है। कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। तो साबरमती आश्रम से उस समय एक चीज था कि नमक पर भी कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था। किस पर लगा दिया था? नमक पे भी, यानी नमक पर भी टैक्स देना था। तो इससे लोग और परेशान थे, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज आप नहीं भी खाते तो चलेगा, लेकिन नमक के बिना आप नहीं रह सकते। नमक तो सब में लेना है थोड़ा, है ना। और नमक पर भी टैक्स लगा हुआ था, तो लोग परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने का काम किया, यानी प्रयास किया। तो उसके लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 74 अनुयायियों के साथ, कितने? 74 नहीं, 76, 74 तक 76 तो ना, अपने अनुयायियों के साथ निकले। कहां से? साबरमती आश्रम से। और पैदल निकले। कहां के लिए? दांडी के लिए, है ना।
और वो पैदल क्यों निकले? क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम गाड़ी से चले जाएं या और भी चीज़ों से चले जाएं तो हमारे साथ कितने व्यक्ति होंगे, 100-200, और जो काम हम करने जा रहे हैं वो इतना इजी से तो नहीं होगा, इसलिए वो पैदल निकले ताकि जिन जिन गांवों से होकर वो गुजरेंगे वहां फिर वो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हमारा साथ दीजिए, है ना। तो इस तरह से जिन जिन गांवों से होकर गुजरते गए सारे गांव में जो है कुछ लोग उनके साथ होते गए, हजारों की भीड़ हो गई और लास्ट गांव आया आपका दांडी। दांडी जहां नमक बनाए थे वहां पर एक गांव है जिसका नाम ही है दांडी, बात समझे कि नहीं। तो वहां के सारे लोग इनके साथ हो गए वो लेकर, है ना, और फिर पहुंचे वो समुद्र के किनारे और पानी लिया और गर्म किया और नमक बनाए, क्योंकि नमक बना कानून गया टूट। नमक जैसे बना कानून क्यों टूट गया? क्योंकि अंग्रेजों का ये कानून था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता है। तो भारतीय यानी महात्मा गांधी कौन थे? भारतीय थे। नमक बना दिया यानी कानून खत्म। अब बात समझिए, क्यों ने वहां पर रोकने के लिए आया? भीड़ काफी थी, लोगों की जनसंख्या काफी थी,